स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मैं आफरीन मेमन मुंबई महाराष्ट्र से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी जो हमारी आईएमसी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि आउटलेट, टीडी एंड C&F, इसके विषय पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी आईएमसीएंस जानते हैं कि आउटलेट्स और टीडी का बहुत अपना महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जगह जगह पर स्टोर्स हैं और वो एथिकली काम करेंगे तभी ही हमारा जो बिजनेस है वो तेजी से बढ़ पाएगा। सो फ्रेंड्स, कई सारे लोग हमें ये प्रश्न कर रहे थे कि हम टीडी और आउटलेट्स कैसे खुलाएं, इनके प्रोसीजर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, फॉर्मेट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेंटेन कितना करना पड़ता है, किस एरिया में खुल सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है, ऐसे अनेकों प्रकार के प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको दूंगी पूरी संपूर्ण जानकारी टीडी और आउटलेट्स को कैसे खुलाना है, कैसे उनके प्रोसीजर्स होते हैं, क्राइटेरिया क्या है, कंपनी पॉलिसीज क्या है। सो फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बेसिकली आईएमसी में अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन है या जुड़ने वाले हैं तो बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है दुकानदारी, यानी स्टोर, आउटलेट, टीडी आप ले सकते हैं, सिर्फ दुकानदारी। दूसरा होता है एसोसिएट नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क बिल्डिंग, यानी बिजनेस बिल्डिंग। तो यदि आप टीडी और आउटलेट की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो टीडी और आउटलेट्स आपको खुलाने हैं तो उसके प्रोसीजर्स क्या हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इस वीडियो को पॉज कर करके इत्मीनान से आप देख सकते हैं कि एक्चुअल प्रोसीजर्स क्या है, इसको नोट डाउन करिए और अपनी टीमों को एजुकेट करिए इस सारी चीजें जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तीन चीजें होती है हमारे यहाँ पे एज एन इन्वेस्टमेंट दुकानदारी। एक होता है एसडी यानी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है टीडी यानी तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, और एक होता है आउटलेट जो छोटे स्तर पर किया जाता है। फ्रेंड्स, एसडी जो होते हैं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की होती है। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इनके क्राइटेरियाज बहुत ज्यादा है। ये स्टेट वाइज खुलते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज खुलते हैं, तो इसकी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट जो है लमसम 1 करोड़ की है। और इसमें जो बेनिफिट, जो प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट जो कंपनी आपको देती है वो होता है 35% ऑन बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे टीडी और आउटलेट की। फ्रेंड्स, यदि अगर एक व्यक्ति को टीडी खुलवाना है, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको टीडी खुलवाना है, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ये होती है 5.5 लाख की, 5.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है इसकी। साथ में फ्रेंड्स, इसमें जो कमीशन के तौर पे आपको मिलता है वो होता है 25% ऑन बिजनेस वॉल्यूम, यानी जो पैसे आपने लगाए हैं 5-5.5 लाख, उसके ऊपर जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा उसका 25% आपको बेनिफिट मिलेगा। दैट इज दी रिटर्न जो एक टीडी को मिलता है। तो 25% बिजनेस वॉल्यूम पे हमें दिया जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट पे, राइट। साथ में फ्रेंड्स, जिसको मेंटेन करना पड़ता है हमें, और मेंटेन करने के लिए जो आमदनी लगती है वो है 5.5 लाख का कंप्लीट आपको टीडी मेंटेन करना पड़ता है। उससे आप नीचे नहीं चलेगा। 4 लाख 3 लाख से टीडी मेंटेन नहीं होता, आपको 5.5 लाख से ही एक टीडी को यानी तहसील डिस्ट्रीब्यूटर को मेंटेन करना है। साथ में फ्रेंड्स, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो ये किस एरियाज में हो सकते हैं, तो एक तहसील में एक टीडी होता है नॉर्मली, और मेट्रो सिटीज का क्राइटेरिया अलग है, ये जोन वाइज खुलता है। अगर आपको इस पे पता करना है तो आप कंपनी में पता कर सकते हैं, आगे भी हम उन चीजों को समझेंगे। फ्रेंड्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, अगर आपको तहसील डिस्ट्रीब्यूटर ओपन करना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। सबसे पहले आपको लगेगा फसाई सर्टिफिकेट, यानी FSSAI, फसाई सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, जिसका पूरा अर्थ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक सर्टिफिकेशन है जो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसको हम फसाई कहते हैं शॉर्ट में, FSSAI। ये आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, तो अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं ली है तो आप फूड प्रोडक्ट्स के बिल नहीं काट पाएंगे, राइट। सो आपको फसाई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और ये लेंगे कैसे, आप ऑनलाइन जाके गूगल पे टाइप करिए फसाई, FSSAI portal.org, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ दिनों में वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। बहुत मिनिमम अमाउंट में ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट ये मैंडेटरी है, वरना आप फूड प्रोडक्ट्स के बिल नहीं काट पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज लगती है फसाई का सर्टिफिकेट। सेकेंड लगता है फ्रेंड्स जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट उस फर्म का जिस नाम से आप टीडी खोलने वाले हैं, उस फर्म के नाम का जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है, इट इज कंपल्सरी। साथ में फ्रेंड्स, आपको लगता है केवाईसी। केवाईसी उस व्यक्ति का जो उस फर्म का प्रोप्राइटर है, जो ओनर है उस फर्म का। जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैंने एक टीडी खोलनी है, तो मैंने टीडी खोलनी है तो मेरा जो फर्म है, यानी मेरे जो
मैंने नाम रखा है अपने फर्म का आफरीन मेमन एंटरप्राइजेस, राइट। आफरीन मेमन एंटरप्राइजेस के नाम से मेरी फर्म है और मुझे इसी नाम से टीडी खोलना है, तो मुझे इसी नाम की जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगी और इसी नाम के मतलब मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि इस आफरीन मेमन एंटरप्राइजेस की ओनर कौन है, मैं। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेरे डॉक्यूमेंट्स केवाईसी में क्या लगेंगे, आधार, पैन और फोटो, ये 3 चीजें लगती हैं। तो आपको केवाईसी लगेगा उस पर्टिकुलर पर्सन का जो ये टीडी ओनर होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको लगेगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको लगेगा वहां का एड्रेस प्रूफ जहां पे आप ये टीडी खोलना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, टोटल 4 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं अगर आपको एक टीडी खोलना है तो। और उसके बाद में फ्रेंड्स एक्स्ट्रा आपको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको ये देना पड़ेगा कि आपको आपका टीडी का नाम, किस नाम से आप अपना टीडी खोलना चाहते हैं, मोबाइल नंबर आपका और एसोसिएट आईडी। अगर आपने एसोसिएट आईडी लगानी चाहिए, वैसे एसोसिएट आईडी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये 3 चीजें डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको देनी है एक टीडी ओपन करना है तो। साथ में फ्रेंड्स स्पेस, टीडी अगर कहीं पे हम खोलते हैं तो मैं कई जगह देखते हूँ कि टीडी कहीं पे भी छोटी मोटी दुकान में साइड पे रख देते सामान, कहीं पे गैरेज में खोल देते हैं, कहीं पे किधर भी खोल देते हैं। ये कंपनी के एथिक्स नहीं है फ्रेंड्स। एक टीडी के पास प्रॉपर दुकान जैसी स्पेस होनी चाहिए, चाहे बहुत बड़ी ना हो पर एटलीस्ट मिनिमम एवरेज जो है 800 स्क्वायर फीट के आसपास होनी चाहिए एटलीस्ट, राइट। तो छोटी स्पेस होनी चाहिए उतनी। ये शहरों के लिए नहीं है क्योंकि जो मेट्रो सिटीज है वहां पे एरिया और इसका एकोमोडेशन बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, लेकिन ये नॉर्मली क्राइटेरिया है कि एवरेज जगह पे टीडी खोलने का एटलीस्ट इतनी स्पेस हो फ्रेंड्स के 2, 4, 10 लोग बैठ के वहां पे एक छोटी सी मीटिंग कर सके, इतना स्पेस होना चाहिए। आप कहीं पे भी टीडी को कोई भी जगह पे मत खुलाइए, दिस इज नॉट राइट। वहां पे व्हाइट बोर्ड होना चाहिए और ये सारे। उसमें रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स, आप उसमें रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर एंड प्रिंटर मैंडेटरी है। कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी है, प्रिंटर हमेशा आपके टीडी में अवेलेबल होना चाहिए। बिना इसके टीडीज नहीं खुलवानी है आपने, इट इज मैंडेटरी। टीडी वगैरह में ये चीजें होनी चाहिए फ्रेंड्स, ताकि हम बिल काट के हाथों हाथ अपने कस्टमर्स को बिल साथ ही साथ प्रोवाइड कर सकें। और फ्रेंड्स अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी आपको पता है, इन्वेस्टमेंट भी पता है, एक्स्ट्रा क्या लगेगा सब कुछ पता है। अब अगर आपको किसी लोकेशन में किसी जगह पे टीडी खोलनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं। सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने हैं इस मेल आईडी पे। नोट कर सकते हैं आप, sales@imcbusiness.com। इस मेल आईडी पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर देने हैं। वहां से आपको कंपनी से सामने से 24 to 48 आवर्स में सामने से कॉल आएगी। वो आपको बताएंगे कि आपके एरिया में आपको टीडी मिल पाएगा या नहीं, और यदि मिल पाएगा तो नजदीकी एसडी यानी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है जहां पे जिसके पास जाके आपको पेमेंट जमा करानी है, वो सारी डिटेल्स आपको कंपनी सामने से देगी। आपके डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं, और कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इस सारी प्रोसीजर आपको कंपनी से सामने से पता लग जाएगा। केवल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके sales@imcbusiness.com पे आपने मेल करना है, बाकी आपको सामने से कॉल आ जाएगी लगभग 48 आवर्स में। सो ये एक प्रोसीजर है फ्रेंड्स एसडी ओपन टीडी ओपन करने का। तहसील डिस्ट्रीब्यूटर को आप ओपन करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर है फ्रेंड्स। आई होप कि ये क्लियर होगा, अगर नहीं है तो वीडियो पॉज करके लिखिएगा इस सारी चीजों को। और यदि इसके प्रति कोई प्रश्न आ रहा होगा तहसील डिस्ट्रीब्यूटर को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगी कि आपको उसका उत्तर दे सकूं। फ्रेंड्स ये तो रही तहसील डिस्ट्रीब्यूटर ओपन करने की बात यानी टीडी। अब हम बात करते हैं आउटलेट्स की, जो ज्यादातर लोग आउटलेट्स ही ओपन करते हैं। आउटलेट्स यानी एक छोटा सा शॉपी जो आप अपने घर में भी ओपन कर सकते हैं, मेडिकल में ओपन कर सकते हैं, आपकी कोई शॉप है वहां पे ओपन कर सकते हैं, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं वहां पे ओपन कर सकते हैं, जिम चलाते हैं वहां पे ओपन कर सकते हैं, कहीं भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप एक आउटलेट इजीली छोटे स्तर पे, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी होती है, तो आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं इसको। आउटलेट यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो प्रोसीजर क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है आपको 55,000 की यानी 55,000 की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको कमीशन मिलता है 10% ऑन बिजनेस वॉल्यूम। यानी जो बिजनेस वॉल्यूम 55,000 के एवज में जो सामान आप लेंगे उस पर जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा उसका आपको 10% एज अ कमीशन मिलेगा। तो आपको 10% ऑन बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। साथ में फ्रेंड्स इसको मेंटेन करना पड़ता है आपको, जैसे हम टीडी को मेंटेन कर रहे थे 5.5 लाख में, आउटलेट को मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए 25,000 का स्टॉक ऑलवेज होना चाहिए आपकी आउटलेट में। 25,000 अगर उससे कम का आपके स्टोर में सामान है तो आपका जो स्टोर है वो वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, वो विजिबल नहीं होगा, और एक टाइम के बाद कंपनी उसको ब्लॉक भी कर सकती है, बिकॉज की दैट इज अ क्राइटेरिया कि आपने 25,000 से उसको
मेंटेन करना है एक आउटलेट को। तो ये फ्रेंड्स ये बेसिक क्राइटेरिया है उसका। और इसके लिए कौन सी जगह पे खुलना चाहिए, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप जहां से चाहे वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट घर से भी आउटलेट को ऑपरेट किया जा सकता है। अभी कुछ ऑफर्स चल रही है आउटलेट को लेके, लेकिन मैं उस ऑफर्स पे बात नहीं करूंगी क्योंकि वो फिलहाल इसी मंथ के लिए है। बाकी जो एक्चुअल प्रोसीजर है आउटलेट का वो यही है, 55,000 से खुलता है एक आउटलेट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगते हैं। अगर एक व्यक्ति को आउटलेट ओपन करना है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। सेम फसाई का सर्टिफिकेट लगेगा आपको, फूड एंड ड्रग्स का सर्टिफिकेट। ये क्यों लगेगा आपको, क्योंकि अगेन आउटलेट में भी आप फूड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, तो यदि आप बिलिंग करना चाहते हैं आउटलेट में फूड प्रोडक्ट्स की तो आपको फसाई लगता है। सेम वही वेबसाइट पे आपको जाना है fasaiportal.org, वहां पे जाके आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम आमदनी में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फसाई सर्टिफिकेट पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया फ्रेंड्स KYC, जिसका भी जिस नाम से आउटलेट खुल रहा है, जो उसका ओनर है उसका KYC लगता है, आधार, पैन एंड फोटो ऑफ कोर्स। उसके बाद में फ्रेंड्स एड्रेस प्रूफ लगता है, जहां पे आपको वो आउटलेट ओपन करनी है उसका एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है आपको। फ्रेंड्स GST सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये टर्नओवर पे डिपेंड करता है। यदि आपकी टर्नओवर ज्यादा है, 20 लाख के ऊपर है सालाना, तो आपको GST सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन अगर नहीं है तो कोई GST सर्टिफिकेट का इश्यू नहीं है यहाँ पे। तो ज्यादातर आउटलेट्स वाले GST सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं बिकॉज कि उतना टर्नओवर जाता नहीं है, तो GST का इट्स नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फसाई FSSAI सर्टिफिकेट, फसाई सर्टिफिकेट, KYC और एड्रेस प्रूफ। इसके साथ में फ्रेंड्स आपको देना पड़ता है नेम ऑफ द आउटलेट, किस नाम से आप आउटलेट ओपन करना चाहते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर और एसोसिएट ID, जैसा कि हम TD में भी दे रहे थे। तो ये तीनों चीजें भी आपको देनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसपे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आउटलेट ओपन करना है तो इसका प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप अपने नियरेस्ट TD, जो आपके नजदीकी में तहसील डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास जाइए और उसको बताइए कि मैंने आउटलेट खोलना है, और ये डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं आप। और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जब वो कंपनी से अप्रूवल ले लेगा तब आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। पहला प्रोसीजर ये है, नियरेस्ट TD पे जाके आप ये चीजें कर सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर क्या है, सेम चीज, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करिए और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद कंपनी को मेल कर सकते हैं आप, sales@imcbusiness.com। इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आपने मेल कर दिया कंपनी को तो कंपनी का आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपकी नियरेस्ट TD कौन सी है और कहाँ पे जाके आपने पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट्स देना है। ये सेकंड प्रोसीजर है। या तो आप डायरेक्ट TD में भी जा सकते हैं या आप कंपनी में मेल भी कर सकते हैं, जो आपको 48 घंटे में लगभग कंपनी से रिस्पॉन्स आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों प्रोसीजर है, आपको आउटलेट ओपन करना है तो आपकी चॉइस है। फ्रेंड्स ये ओवरऑल आउटलेट्स और TD कैसे ओपन होते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है, आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको इस वीडियो में। अपनी टीमों में ये एजुकेशन दीजिए, उनको जागरूक करिए। अगर उनको TD और आउटलेट्स ओपन करवाने हैं तो यही सिस्टम है, यही एथिकल वे है ओपन करवाने का। साथ में फ्रेंड्स कुछ चीजें मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगी, जागरूक करना चाहूंगी, जो चीजें अनएथिकल है और बहुत बारी जाने अनजाने में हमारे एसोसिएट्स ये गलतियां कर जाते हैं। तो वो कौन सी कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स। सबसे पहला फ्रेंड्स ये है कि आप TD ओनर है यानी तहसील डिस्ट्रीब्यूटर ओनर है, या आप आउटलेट ओनर है, या आप C&F ओनर है, कोई भी तीनों में से आप कोई भी स्टोर ओनर है, तो किसी भी परिस्थितियों में किसी भी हाल में ID और पासवर्ड किसी को नहीं देना है। बहुत ध्यान रखिए इन चीजों का फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप TD का और आउटलेट का पासवर्ड अपनी अपलाइन को दे देते हैं, अपने जो एसोसिएट होता है उसको दे देते हैं, कभी डाउनलाइन को दे देते हैं कि हाँ आप बिल काट दो, मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये सारी जो नादानी हम करते हैं, इसमें हमारे साथ क्या होता है कि हमारे बिलिंग्स हो जाते हैं, बिल कट जाते हैं और आप फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आप कंपनी को कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे आउटलेट से बीवीज उड़ गए या बीवीज किसी ने अपनी ID पे पंच कर लिया। तो ID पासवर्ड किसी भी परिस्थिति में नहीं देना है, चाहे वो आपका अपलाइन ही क्यों ना हो, चाहे वो क्राउन प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो कंपनी का, नॉट अलाउड, क्योंकि उस दुकान के मालिक आप हैं, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। डोंट शेयर ID पासवर्ड। टीमों में एजुकेशन दीजिए। ऐसे केसेस बथेरे पड़े हैं, हम दे देते हैं दोस्ती यारी में, रिलेशन में, और बाद में हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। डू नॉट शेयर विथ एनीबॉडी। इवन कंपनी ने भी इसमें प्राइवेसी रखी हुई है, आप स्टाफ को भी ID पासवर्ड जो है सिर्फ ID नजर आता है, पासवर्ड वो लोग आपको SMS करते हैं पोर्टल के थ्रू। तो सिक्योरिटी को समझिए फ्रेंड्स, राइट। तो ID पासवर्ड नहीं देना है, पहली वार्निंग। सेकेंड थिंग क्या करनी है फ्रेंड्स, आपको जितने TD ओनर्स है यानी तहसील डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे आपको बिल हाथों हाथ लेना है।
आपने एक तुलसी ही क्यों ना खरीदी हो, इमीडिएटली बिल लेना है, क्योंकि तहसील डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रिंटर और लैपटॉप उधर ही रखे। कई बारी मैं तहसील डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखती हूँ कि वो बहाने मारते हैं। वो बहाने क्या मारते हैं कि अभी मेरा प्रिंटर नहीं चल रहा, उसमें इंक नहीं है, मेरे नेट में ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये कंपनी की पॉलिसी है कि हर तहसील डिस्ट्रीब्यूटर को इमीडिएटली बिल का हार्ड कॉपी देना है हर एक एसोसिएट को, चाहे वो एक तुलसी खरीदता हो या 100 तुलसी। इट इज इंपॉर्टेंट। रही बात आउटलेट वालों की, तो आउटलेट वालों के लिए क्या है फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आउटलेट में मार्जिन उतना ज्यादा नहीं है, तो आपको हर एक परचेस का बिल नहीं दे सकते, लेकिन बिलिंग इमीडिएट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें एसएमएस के माध्यम से पता लग ही जाता है कि हमारे बिल कट चुका है या नहीं। तो आउटलेट वाला यदि प्रिंटर नहीं रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल हाथों हाथ कटवाइए। आप पेंडिंग मत रखिए कि हाँ ठीक है बाद में काट देंगे, कच्चा बिल दे रहे हैं कि हाँ लिख दिया 5 तुलसी लिए, फलाने इंसान ने आईडी लिख दिया और उसको कच्चा बिल दे दिया। फ्रेंड्स, ये कच्चा बिल लेके ना कंपनी में भी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझिए आप, क्योंकि ये टोटल अनएथिकल प्रैक्टिस है। आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, आउटलेट ओनर है, मैं समझती हूँ, लेकिन टीडी के लिए कंपलसरी है। आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन हाथों हाथ बिल जरूर काट सकते हैं। फ्रेंड्स, हर एसोसिएट को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि किसी भी आउटलेट या टीडी से अपना सामान खरीदे तो वहीं पे खड़े रह के अपना बिलिंग कराए, चाहे आपको उसका कॉपी मिल रहा हो या नहीं, नो प्रॉब्लम। एसएमएस तो हमें आता ही है, पर नो पेंडिंग, बाद में काट देंगे, बाद में कर दूंगा, अभी मैं व्यस्त हूं, नहीं चलेगा। ये इमीडिएट करवाना है, क्योंकि बाद में फिर ऐसी कंप्लेंट्स की ढेर लग जाती है। आप मत करिए सारी चीजें। फ्रेंड्स, अपनी टीमों में एजुकेट करिए लोगों को, इन चीजों को समझें। स्पेशली कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी वीक रहती है, लाइटें नहीं आती है, वहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, वो बिलिंग होता ही नहीं है फिर कभी। तो इसीलिए आपको ये सब चीजों पर ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल प्रोसीजर कि तहसील डिस्ट्रीब्यूटर कैसे खुलता है और आउटलेट कैसे ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो थी हम सभी आईएमसी एसोसिएट्स के लिए, जो ये प्रश्न करते रहते थे कि टीडी कैसे खुलता है और आउटलेट कैसे खुलता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि हम स्टोर्स अपने डाउन में अपनी टीमों में कैसे खुलवाएं। फ्रेंड्स, अधिक कोई प्रश्न हो आपके पास टीडी को और आउटलेट को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं प्रयास करूंगी कि इसका पार्ट 2 बना के उसमें उसके आंसर्स दे दूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को हर एक आईएमसी एसोसिएट को फॉरवर्ड करिएगा, ताकि हम अपने एसोसिएट्स को जागरूक कर सकें क्या सही है और कैसे सिस्टम से हम बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स ओपन करवा सकते हैं एंटायर इंडिया में। तो आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार